नमस्कार। आज हम ना एक ऐसी फिल्म की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं जिसके मूल संस्करण ने बॉलीवुड में काफी उत्सुकता जगाई थी। हाँ, वो गुजराती फिल्म वश, जिसका हिंदी रीमेक शैतान आया था। बिल्कुल, अजय देवगन वाला। और सोचिए, उसकी जो एक्ट्रेस थी जानकी बोडीवाला, उन्हें पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। और हाँ, ये भी बात थी कि कई क्रिटिक्स ने ओरिजिनल वश को इंडिया की सबसे डरावनी और यथार्थवादी हॉरर फिल्मों में गिना था। वो जो उसका रियल फील था ना। हाँ, एकदम जमीनी। और अब उसी वश का सीक्वल आ गया है, वश लेवल 2। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात जो रिव्यू में कही गई है वो ये कि अगर किसी ने सिर्फ शैतान देखी है अजय देवगन वाली, हाँ, तो भी वश लेवल 2 को ठीक से समझने के लिए ओरिजिनल गुजराती वश देखनी पड़ेगी। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ऐसा क्यों? नहीं, इसका कारण है और रिव्यू में यह साफ बताया गया है। देखो, वश और शैतान की कहानी भले ही एक जैसी थी, पर उनकी एंडिंग्स वो बिल्कुल अलग थी। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, और वश लेवल 2 जो है वो ठीक वहीं से शुरू होती है जहां ओरिजिनल गुजराती वश खत्म हुई थी। शैतान वाली एंडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओह, तो ये बात है। मतलब अगर किसी ने सिर्फ शैतान देखी और सीधा वश लेवल 2 देखने चला गया तो उसे कहानी जोड़ने में दिक्कत आएगी। बिल्कुल, कनेक्शन ही नहीं बैठेगा ठीक से। ये तो वाकई एक जरूरी पॉइंट है। और याद है, ओरिजिनल वश इतनी डरावनी क्यों लगती थी? हाँ, क्योंकि वो बहुत रियल लगती थी। हाँ, वो जो समीक्षक ने भी कहा है शायद रिव्यू में। हाँ, कि कोई अजनबी रास्ते में मिला, बात की और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी का कंट्रोल उसके हाथ में चला गया। ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये सोच ही डराती थी। बिल्कुल, वही रियलिज्म, वही उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। पर लगता है सीक्वल में स्केल थोड़ा बदल गया है। हाँ, रिव्यू तो यही कहता है। वश लेवल 2 की शुरुआत ही एकदम चौंकाने वाली और बहुत बड़े लेवल की है। अच्छा, क्या बताया है शुरुआत के बारे में? रिव्यू में वर्णन है कि फिल्म शुरू होती है टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज से। ओके। और उसमें दिखाते हैं कि एक पेट्रोल पंप पर, जहां काफी भीड़ है, स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की आती है और अचानक खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा लेती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ग्राफिक है। और ये तो बस एक टीजर जैसा है। इसके बाद और भी कुछ है? हाँ, रिव्यू के मुताबिक इसके ठीक बाद मीडिया के लाइव कैमरे और सीसीटीवी में दिखता है कि एक स्कूल की छत पर करीब 10 लड़कियां लाइन से खड़ी हैं। हाँ। और एक एक करके नीचे कूद रही हैं, जान दे रही हैं। सब लाइव चल रहा है। बाप रे, ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। समीक्षक इसे फिल्म का ट्रेलर कहती हैं, क्योंकि असली तबाही तो इसके बाद शुरू होती है। अच्छा, मतलब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। हाँ, रिव्यू बताता है कि पुलिस पहुंचती है और फिर स्कूल की करीब 200 लड़कियां जो वश में हैं, वो दरवाजे तोड़कर बाहर निकलती हैं और पूरे शहर में आतंक मचा देती हैं। 200 लड़कियां एक साथ वश में? ओरिजिनल में एक लड़की थी, यहाँ 200। और वो शहर में लोगों पर हमले कर रही हैं, गाड़ियां तोड़ रही हैं। रिव्यू में इसे महाभयानक कहा गया है। ये कॉन्सेप्ट तो वाकई बहुत बड़ा है, मतलब स्केल बहुत बढ़ा दिया है। हाँ, रिव्यू में डिटेल्स हैं कि कैसे वो बसों में, रिक्शों में, होटलों में घुसकर लोगों को मार रही हैं, पीट रही हैं। जो भी बुरे से बुरा ख्याल दिमाग में आ सकता है ना, वो सब वो लड़कियां कर रही हैं। बिल्कुल। और क्यों? वही वशीकरण। कोई है जो उन्हें रिमोट से चला रहा है। तो ये कौन है? ये फिल्म का सस्पेंस है। हाँ, रिव्यू के हिसाब से ये मेन सस्पेंस है कि आखिर वो अंकल कौन है जो ये सब करवा रहा है और क्यों करवा रहा है। सुनने में तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंटेंस लग रहा है जी। लेकिन क्या फिल्म डिलीवर कर पाती है इस पर? रिव्यू में कुछ अच्छी बातें भी हैं या सिर्फ बुराइयां ही? नहीं, बुराइयों के साथ अच्छी बातें भी हैं। सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट की तारीफ है, 200 लड़कियों का एक साथ वशीकरण। ये आइडिया अपने आप में काफी अनोखा और डरावना माना गया है। हाँ, ये तो है, हटके है। और फिल्म की स्पीड, पेस बहुत तेज बताया गया है। सिर्फ 100 मिनट की फिल्म है तो बोर नहीं करती। अच्छा, सिर्फ 100 मिनट? हाँ, आजकल तो फिल्में लंबी होती हैं। हाँ, और समीक्षक ने मजाक में ये भी कहा कि फर्स्ट हाफ इतना तेज था कि उससे लंबा तो इंटरवल लगा। सही है। और वो जो शुरुआती सीन्स है ना, आग लगाने वाला, छत से कूदने वाला, उन्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बताया है। रिव्यू कहता है कि अगर शैतान 2 बनी भी तो शायद बॉलीवुड ये सीन्स ऐसे के ऐसे ना दिखा पाए। इतने परेशान करने वाले हैं। ठीक है। और विलन के बारे में कुछ? हाँ, विलन को ढूंढने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसे मजेदार बताया गया है। और जब वो सामने आता है तो उसकी हरकतें चौंकाने वाली हैं। वहां तक सस्पेंस बना रहता है।
अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। और एक और हाईलाइट है जानकी बोडीवाला का कैमियो, जो ओरिजिनल वश की एक्ट्रेस थीं। हाँ हाँ, उनका क्या रोल है इसमें? रिव्यू के मुताबिक उनका रोल बहुत छोटा है, कुछ ही सीन्स हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही भयानक लुक में दिखाया गया है और वो सीन्स बहुत असरदार हैं। समीक्षक ने वाव कहा है उनके लिए। लेकिन छोटा है रोल। हाँ, पर असरदार। लेकिन एक चेतावनी भी है, कमजोर दिल वालों के लिए वो सीन्स बहुत ज्यादा डरावने हो सकते हैं। समझ गया। और एक्टर्स की परफॉर्मेंस? हाँ, मेन एक्टर्स की परफॉर्मेंस को भी अच्छा बताया गया है और फिल्म देखने की एक वजह माना गया है। तो हाँ, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स तो हैं फिल्म में। ठीक है, लेकिन फिर वो क्या बातें हैं जो समीक्षक को बिल्कुल पसंद नहीं आई? खामियां क्या हैं? हाँ, अब आते हैं नेगेटिव्स पर, और शायद सबसे बड़ी शिकायत जो रिव्यू में है वो ये कि ये सीक्वल ना पहली फिल्म यानी वश जैसा रियल और रिलेटेबल नहीं लगता। अच्छा, मतलब वो जो जमीनी हकीकत वाली बात थी वो गायब है? हाँ, रिव्यू यही कहता है। देखो, एक इंसान का वशीकरण हो जाए, उसे कोई कंट्रोल कर ले, ये फिर भी चलो मान सकते हैं, हॉरर में चलता है। पर पूरे स्कूल की 200 लड़कियों का एक साथ वशीकरण? रिव्यू कहता है कि इस बड़े स्केल को लॉजिकल बनाने के लिए जो एक मजबूत कहानी चाहिए थी, वो मिसिंग है।